वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है गुलाम फ़ारूक और आज के वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करके उसमें से एआई से आप जनरेट करवा सकते हैं एमसीक्यूज़, बीसीक्यूज़ या कोई भी आपका जो है पेपर का पैटर्न हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना पेपर जनरेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट अपनी जो है उस लेक्चर को ओपन करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक लेक्चर है स्पाइनल मैनेजमेंट का, तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये इसका पावर पॉइंट वर्जन है। और इसको हम जो सबसे पहले स्टेप है कि हमें जो है इसको कन्वर्ट करना है एज अ पीडीएफ फाइल, क्योंकि जिस एआई टूल में हम इसको यूज़ करेंगे वो सिर्फ पीडीएफ पर ही काम करता है। तो इसको सेव एज करने का तरीका बिल्कुल इजी होता है, यानी कन्वर्ट करने का, कि आप अगर अपनी स्लाइड को कन्वर्ट करना चाहते हैं पीपीटी टू पीडीएफ, तो आप जाएंगे यहाँ पे फाइल में और यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एज। सेव एज के बाद आप ब्राउज करेंगे जहाँ पे आपको सेव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर सेव करना है डेस्कटॉप पर। अब यहाँ पे नीचे सेव एज अ टाइप पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप अपना फॉर्मेट चेंज करेंगे पीडीएफ में। अब यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही देर में सिस्टम इसको जो है पावर पॉइंट से इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर चुका है। जैसे ही हमारी पीपीटी कन्वर्ट हो जाएगी पीडीएफ में, तो अब आप इसको अपने तमाम उन ग्रुप्स में स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें ताकि वो इनकी तमाम तर पॉइंट्स को रीअसेस कर सकें और इसको अच्छे तरीके से इसकी जो है हेडिंग, सब हेडिंग और इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन है वो समझ सकें। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब इसी से हमें बीसीक्यूज़ जनरेट करवाने हैं। बीसीक्यूज़ भी जनरेट करवा सकते हैं या अगर आपका कोई और पैटर्न हो एमसीक्यूज़ भी जनरेट करवा सकते हैं, और लॉन्ग ऐसे, शॉर्ट ऐसे, ट्रू फॉल्स, व्हाट्सएवर जो भी आपका पैटर्न हो क्विज का या आपका कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट का प्रोग्राम जो भी हो, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो बहुत एक पावरफुल टूल है और फ्री ऑफ चार्ज है। इसको आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइंदा वाली वीडियोस में मैं इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको बताऊंगा कि ये टूल कहाँ कहाँ और किस किस जगह पर काम करता है। तो आप अपने गूगल ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे गूगल AI स्टूडियो। मेरे पास ऑलरेडी सेव है तो आ गया, जस्ट आपको इंटर करना होगा। और अगर आप पहली मर्तबा इसको ओपन करेंगे तो आपको इसको अपने ईमेल के साथ लिंक करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा किया हुआ है तो मुझे ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्लस का आइकन है इसको क्लिक करेंगे तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको मैं टाइम टू टाइम आपको समझाता रहूँगा कि किस तरह से ये आपके लिए एक बहुत हाई इम्पैक्ट स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। जस्ट हमें अपलोड करनी है फाइल, तो अपलोड पर क्लिक करेंगे और अब आपकी जो पीडीएफ वाली फाइल है वो जहाँ पे है रखी, जैसे मैंने डेस्कटॉप पर रखी है, तो ये देखें ये पीडीएफ वाली फाइल है। इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको ओपन करके इसके साथ अटैच करूँगा। फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाए तो अब आप इसको प्रॉम्प्ट के ज़रिए जो भी आप इससे निकालना चाहते हैं रिजल्ट वो आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें इसको निकालने हैं 50 BCQs, तो ये इससे BCQs जनरेट करवाएंगे विदाउट कीज। फिर इसको हम अटेम्प्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे रिजल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं। और जब ये आप प्रॉम्प्ट लिख चुके हैं तो यहाँ पर राइट साइड पे रन का बटन होगा। यहाँ पर जब आप रन प्रेस करेंगे तो कुछ ही देर में यहाँ पर देखें कि ये BCQs जनरेट करना शुरू कर देगा इसी फाइल से। देखिए कितने फास्ट और एक्यूरेसी से ये BCQs दे रहा है हमें और उसी लेक्चर से दे रहा है।
और यहाँ पर आप मैंने 50 दिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, और जितना आपका सिस्टम हेवी, इंटरनेट की स्पीड हेवी होगी, उतनी ही आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अगर इसको 150 भी देता तो भी हो जाते, और अगर इसको कहता कि मुझे 250 और 500 BCQs चाहिए, तो ये मल्टी टास्क जो है यूज़ करते हुए बहुत सारे MCQs मुझे जनरेट करके दे सकता था। वेरी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कॉपी एज से टेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे अपना वर्ड फाइल, एक कंट्रोल न्यू फाइल खोलेंगे और यहाँ पर कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास बिल्कुल वही BCQs आ चुके हैं, और इसको अगर आप रीअरेंज करना चाहें, री नंबरिंग करना चाहें, ज़ाहिरी बात है उसने अपने जो है हिसाब से दिए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी हेडिंग हटा देंगे, ताकि हमें जो नंबरिंग देने में आसानी रहे। कंट्रोल R करके मैं राइट क्लिक पैराग्राफ में जाकर इसकी लाइन स्पेसिंग बिफोर आफ्टर 00 करता हूँ और लाइन स्पेसिंग सिंगल कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ हो जाएंगे और इनका जो अननेसेसरी स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर इनको नंबरिंग देनी है, तो यहाँ पे नंबरिंग वाले टैब को मैं क्लिक करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास अब सब BCQs पर नंबर आ चुके हैं। जो पहले सीक्वेंस कुछ और थी, लेकिन अब सीक्वेंस कुछ और बन चुकी है। तो हमारे 50 BCQs हो चुके हैं। अब आप इनको फॉर्मेटिंग करना चाहें तो स्पेस दे के इस तरह से, और इस तरह से आप स्पेसिंग देना दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा असल जो मकसद ऑब्जेक्ट ये था कि अब यहाँ पर आप अपनी एनालिसिस करें कि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग इसको ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, तो मैं रैंडमली इनको अटेम्प्ट करता हूँ, और इस तरह से आपकी तो स्टडी है, आपको बिल्कुल पता होगा कि इसका प्रॉपर आंसर जो है क्या होना चाहिए। तो मैं जस्ट फॉर सेक देखना चाहता हूँ कि मैं कितना इसमें जो है एक्यूरेट हूँ। इसकी रिज़ल्ट की एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि शायद वो वीक हों, तो वो इस तरह की प्रैक्टिस करके अपने स्टडी को हाईएस्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तमाम टेस्ट को अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल A से, और कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे, और फिर दोबारा जाएंगे गूगल में न्यू चैट खोलेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और एंड में यहाँ टॉप पर आप एक और प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे, वो ये कि अब हमें इसकी कीज़ चाहिए। तो यहाँ पर मैं एंड पे आ गया हूँ और प्रॉम्प्ट लिखूँगा, प्लीज़ प्रोवाइड मी कीज़ ऑफ अबाउ ऑल क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं जस्ट रन को हिट करूँगा। तो अब मेरे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की भी कीज़ हमें ये बिल्कुल उसके सामने बता रहा है, जहाँ पर आप अपने पेपर को ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर दोबारा मैं कहूँगा 3 डॉट पे जाके आप कॉपी करेंगे, देन आपने जो अटेम्प्ट की थी टेस्ट, उसके नीचे आप आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब आप उसके साथ ये आपके पास कीज़ आ गई हैं, और आप अपनी जो है देखें कि जो आपने अटेम्प्ट किए थे मिसाल के तौर पे क्वेश्चंस को, कि अगर देखें कि 49 पे मैंने सी को अटेम्प्ट किया, तो अगर देखें 49 पे मैंने सही किया या गलत, तो देखते हैं 49 पे एक्चुअल आंसर इसका है बी, यानी मैंने गलत अटेम्प्ट किया है। तो अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप ये जितनी मर्तबा अटेम्प्ट दोहराते जाएंगे, उतनी ही दफ़ा आपकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी रहेगी। और ये प्रैक्टिस तब तक करते हैं जब तक आप अपनी जो है
80 प्लस अबो मार्क्स अटेम्प्ट नहीं जाते तब तक ये प्रैक्टिस करते रहें। दिस इज़ द बेस्ट आइडिया टू शेयर यू हाउ टू अप स्केल यूर BCQs स्टडीज विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप तमाम तलबा के लिए मुफीद साबित होगी, और अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। हमारी फैकल्टी और मैं, जो मेरा काम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्लियर करूँगा। जो फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूरीज होंगी वो हमारे फैकल्टी मेंबर आपको क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपने मेज़बान ग़ुलाम फ़ारूक को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।